नमस्कार। मिडिल ईस्ट का युद्ध क्यों इतना खतरनाक होता जा रहा है? ऐसा क्या है जो सभी लोगों की निगाहें उसके ऊपर बनी हुई हैं? उसी के चलते भारत के अंदर आंतरिक विवाद शुरू हो गए हैं। बड़े स्तर के ऊपर भारत के अंदर आंतरिक विवाद होने शुरू हो गए। उधर मिडिल ईस्ट के जो लीडर हैं हिजबुल्लाह, जो प्रॉक्सी संगठन थे बहुत बड़े, उनके जो लीडर हैं नसरल्लाह, उनकी मौत के साथ साथ भारत के अंदर उठे बहुत बड़े विवाद। अभी ऐसा क्या है कि इतनी जल्दी उधर नसरल्लाह की मृत्यु हुई है और इधर भारत देश के अंदर भी कई विवाद उठने शुरू हो गए हैं। मिडल ईस्ट के युद्ध के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े दबाव पड़ते जा रहे हैं और आगे आने वाली स्थिति उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। वहीं जो मैंने आप लोगों को बोला था कि इस युद्ध के अंदर ईरान भी अब उतरेगा, वही ईरान अब ऐसी स्थिति बन गई है उसके लिए कि उसको उस युद्ध के अंदर उतरना ही पड़ेगा उसके सम्मान के लिए। और वही अगर इस युद्ध के अंदर उतरता है तो इस युद्ध का जो स्तर होगा वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस युद्ध के स्तर के साथ-साथ ये ऐसी तबाही लेके आएगा कि इसके अंदर झुलसते हुए कई सारे देश जो अभी तक इस युद्ध से दूर बैठे हुए थे, वो अब इस युद्ध के अंदर कूद पड़ेंगे और इससे बहुत ही बड़ी महाविनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं वरद शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबज़ क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, मिडल ईस्ट का जो ये युद्ध है, इसके साथ-साथ कई सारे देशों के ऊपर दबाव पड़ने लगा है। वहीं सुपर पावर जो अमेरिका है, उसके ऊपर भी दबाव पड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अभी तक इज़राइल का जो साथ दे रहा था, अब लोग चाहते हैं कि वो अब साथ देना बंद करे और इस युद्ध की स्थिति को थामने पर मजबूर करे। अभी भी जो अमेरिका है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने जो उनकी वॉरशिप वगैरह है उससे भी आप लोगों को पता होगा यमन के अंदर हूथियों के बेस के ऊपर अटैक कर रहा है और अमेरिका अभी आगे भी ये स्थिति के अंदर करेगा। क्योंकि हूती का जो आप लोगों को पता है कि वो शिप्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, इसी वजह से अमेरिका उनके बेस के ऊपर अटैक करे जा रहा है। वहीं जो बाकी देश चाहते हैं वो इस युद्ध के ऊपर विराम चाहते हैं, वो एक टोटल सीज़ फायर चाहते हैं ताकि आगे आने वाली स्थिति और ज़्यादा खतरनाक ना हो और इससे किसी की भी जान-माल की हानि ना हो। अभी तक अगर आप देखोगे तो हमास के साथ जंग जो हो रही थी उसके अंदर कई लोग मारे गए हैं, कई हज़ारों लोग मारे गए हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब मारे जा रहे थे उसके अंदर। वही अभी लेबनान के अंदर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। लेबनान के अंदर लगभग 3 दिन 4 दिन के अटैक के अंदर ही बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। कैज़ुअल्टीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी लोगों को और इसी वजह से लोग बाग चाहते हैं कि इस युद्ध के ऊपर विराम हो जाए। मगर वही इज़राइल कहता है कि अगर उसके ऊपर कोई भी अटैक करता है तो उसको वो अपने दुश्मनों को जड़ से मिटाना चाहता है, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर यानी कि फ्यूचर के अंदर उसके ऊपर कोई भी अटैक करने लायक बचे ही नहीं। अब ये स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होती जा रही है। वहीं अगर अमेरिका से पूछा जाए तो अमेरिका भी इसके अंदर सीज़ फायर चाहता है। मगर एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जो इज़राइल है, इज़राइल के जो लीडर हैं नेतन्याहू, वो बिल्कुल भी सीज़ फायर करने के लिए तैयार नहीं। अब ये चीज़ें जो हैं, वो धीरे-धीरे ऐसी बढ़ती जा रही हैं कि अभी के समय के अंदर कुछ ही टाइम के अंदर ऐसा हो सकता है कि ईरान भी इस जंग के अंदर, इस बड़ी जंग के अंदर कूद जाए और जिसकी वजह से कई सारे मुस्लिम देश एक साथ होकर इज़राइल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाए। तो मिडल ईस्ट की जो ये जंग है, इसने भारत देश में कैसे क्या किया है? उधर नसरल्ला की जैसे ही मृत्यु हुई, तो भारत के अंदर लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है और उस रैली के अंदर कई सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक साथ सड़कों पर आ गए अपने हाथों में नसरल्ला की फ़ोटो लेके और ये इज़राइल के जो नेतन्याहू हैं, उनके पुतले तक जलाए गए हैं भारत के लखनऊ के अंदर और बहुत ही ज़्यादा जो सिचुएशन है वो टेंस हो गई है। उन्होंने 3 दिन का
एक तरह से शांति के लिए जो नेतन्याहू की पुतले जलाए, और उसके बाद में जो नसरल्ला है उनकी शांति के लिए उन्होंने 3 दिन का समय लिया है। अब इसके बाद में भारत के अंदर भी ऐसी स्थिति, ऐसी धर्म युद्ध की स्थिति बन रही है, जिसकी वजह से आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत के अंदर भी कुछ ऐसे आंतरिक विवाद जो धर्म के ऊपर छिड़ सकते हैं, और वो एक जगह नहीं, वो कई जगह पर छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सूर्य के साथ में जो गुरु की वक्री चाल है, जो अभी ये चल रहा है, ये इस सूर्य ग्रहण के साथ में आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, और सूर्य ग्रहण के जस्ट बाद में आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे एक तेज दिखाई देगा। वो तेज जो होगा वो युद्ध की महास्थिति को आप लोगों के सामने दिखाएगा। तो ये टाइम ऐसा आ रहा है जिसके अंदर जो समय काल है वो अपने आप में परिवर्तन लेगा, और जो आप लोगों को प्रकृति के अंदर अभी तक के महाविनाश दिख रहे थे वो थोड़े हुए थमेंगे, और वहीं जो युद्ध की स्थिति है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ये चीजें आप लोग जरूर देखना। उसी के साथ साथ मैं अब आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ। लगभग 30 साल बाद आप लोगों के लिए एक ऐसा समय आ रहा है जिसके अंदर जो शनि है, शनि देव की ऐसी चाल आने वाली है आप लोगों को। ये दशहरे के बाद से आप लोगों को शनि जो है वो तुला राशि के अंदर आएंगे, और तुला राशि के साथ साथ ये ऐसी दशा बदल देंगे कि कई राशियों को इनके बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब उसके अंदर जो राशियां हैं वो है कर्क, कुंभ और वृषभ। ये 3 राशियां बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। इनको एक तरह से उच्च स्तर की चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर कोई भी मानसिक स्थिति से अगर वो जूझ रहे होंगे तो ये चीजें उनके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा लाभकारी होने वाली हैं, और इससे उनको मानसिक पीड़ा से बहुत जल्दी असर पड़ने वाला है। वो बिल्कुल ठीक होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। ये चीज बहुत ही जल्दी ऐसा समय मिलेगा उन लोगों को। उसके लिए मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ कि शनि देव की आप लोगों को कृपा अगर चाहिए तो उनके सामने दीपक जरूर जलाएं तेल का, जिससे वो कृपा जो होगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़कर उनके लाभ में ऐड हो जाएगी, और बहुत ही जल्दी उनको ऐसे स्तर के ऊपर ऐसी धन राशि के अंदर लाभ या फिर परिस्थितियों में बदलाव, जो अच्छी परिस्थितियां हो जाएंगी, ये सब उनको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज बहुत जल्दी होने वाली है। वहीं सब लोगों का एक क्वेश्चन जरूर रहता है कि क्या ये कलयुग का अंत है? ये कलयुग का अंत बिल्कुल नहीं है। कलयुग का अंत अभी नहीं होगा। कलयुग के अंत के लिए अभी बहुत समय बाकी है। आप लोगों को पता होगा धरती के ऊपर 3 नदियां थी, गंगा, जमुना, सरस्वती। ये भविष्यवाणी पहले से है, हमारे वेदों में भी ये भविष्यवाणी लिखी हुई है, और हमारे कई अभी भी जो ग्रंथ हैं या फिर हमारे जो पुराण हैं उनमें भी अभी भी ये जिक्र किया जाता है कि जब ये तीनों नदियां खत्म हो जाएंगी तब कलयुग का अंत हो जाएगा। अभी आप लोगों को पता होगा कि सरस्वती नदी जो आप लोगों को कहीं थार डेजर्ट से निकलती हुई नजर आती थी, आज वहां पर नदी बिल्कुल सूख चुकी है, और सिर्फ आप लोगों को रेगिस्तान दिखाई देता है, रेत का मैदान दिखाई देता है। वहीं अभी गंगा नदी को इतना मैला कर, मगर अभी भी एक नदी है जो आप लोगों के पाप धो रही है, और वो गंगा नदी है। वहीं यमुना नदी अगर देखी जाए तो यमुना नदी बिल्कुल मैली हो चुकी है। तो अभी भी जब तक गंगा नदी बिल्कुल ठीक है, पवित्र है, तब तक आप लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि कलयुग का अंत नहीं होगा। ये जिस दिन तीनों नदियां खत्म हो जाएंगी, जिसमें से एक सरस्वती नदी खत्म हो चुकी है, बाकी 2 भी जब खत्म हो जाएंगी तो ये समझ लीजिएगा कलयुग का अंत शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।